अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का लगाया आरोप। कहा, सोरोस और सोनिया के बीच साठगांठ। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में सभापति का किया बचाव। कहा, सभापति के खिलाफ नोटिस शर्मनाक, हमें सभापति पर गर्व है। कांग्रेस सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। सोरोस के मुद्दे पर आज सभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रही है कांग्रेस। सोरोस और सोनिया के बीच है साठगांठ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। बोले, इतना घटिया विपक्ष हमने नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं बचकाना हरकत। राज्यसभा में हंगामे पर बोली टीएमसी सांसद सुष्मिता देव। कहा, सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चलने दे रहे सदन। सोरोस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही बीजेपी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन में हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मोदी अदानी के नाम की ना हो चर्चा, इसीलिए सोरोस का नाम ले रही है बीजेपी। दलित होने की वजह से खरगे की आवाज को दबाया जा रहा है। संसद परिसर में गुलाब और तिरंगा लेकर पहुंचे कांग्रेसी सांसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब देने के लिए तेजी से आगे बढ़े राहुल गांधी। बीजेपी सांसदों को भी दिए गुलाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की खबरों को किया खारिज। राघव चड्ढा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के काम पर चौथी बार आप बनाएगी सरकार। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले, ईवीएम मशीन से है लोकतंत्र को खतरा। सभापति जगदीप धनखड़ को बताया बीजेपी का प्रवक्ता। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के आदेश। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मनीष के 2 बार थाने में पेश होने पर कोर्ट ने लगाई रोक। हफ्ते में 2 बार थाने में होना पड़ता था पेश। मनीष ने कहा, मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा। मेहुल चोकसी के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को 125 करोड़ रुपए लौटाने का काम किया शुरू। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष केस में पुलिस ने लिया है एक्शन। अतुल की पत्नी समेत परिवार के 4 लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर। यूपी के जौनपुर में है अतुल सुभाष का ससुराल। मीडिया ने सवाल पूछे तो अतुल की सास और साले ने दी केस करने की धमकी। कहा, कोर्ट में जाकर पता कीजिए क्या है मामला। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष ने पारिवारिक कलह के चलते कर ली थी आत्महत्या। पत्नी और उसके परिवार समेत भ्रष्ट व्यवस्था को बताया आत्महत्या का जिम्मेदार। सुसाइड नोट और करीब 1.5 घंटे का वीडियो बनाने के बाद किया सुसाइड। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा के बीच दहेज विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कोर्ट ने कहा, दहेज कानून पति और उसके परिवार को बेवजह परेशान करने का बन गया है हथियार। तेलंगाना की एक दहेज केस में कोर्ट ने की टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के लंगेट में बड़ी साजिश नाकाम। हंदवाड़ा बारामूला मार्ग पर मिला आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने मार्ग को बंद कर आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। पंजाब के मनसा में एनआईए की रेड। अपराधी विशाल सिंह के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पटियाला जेल में बंद विशाल सिंह के आतंकवादी अर्श डल्ला से है संबंध। राजस्थान के दौसा में बोरेवल में गिरे 5 साल के बच्चे का रेस्क्यू जारी है। मशीन से गहरा गड्ढा कर बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। खेलते वक्त 175 फीट गहरे बोरेवल में गिरा बच्चा। संभल की शाही मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली है अंजाम भुगतने की धमकी। संभल के साइबर थाने में विष्णु जैन ने दर्ज करवाया केस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के पीएम यूनुस का फूका पुतला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध। बांग्लादेश में रुक नहीं रहे अल्पसंख्यकों पर हमले। ढाका में कट्टरपंथियों ने फिर बनाया एक हिंदू परिवार को निशाना। मारपीट का वीडियो आया सामने। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बांग्लादेश का बड़ा कबूलनामा। 88 बड़ी वारदातों को बांग्लादेश की सरकार ने किया स्वीकार। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी का दावा।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म के खिलाफ नागपुर में आरएसएस का प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने अपने गुस्से का किया इजहार, केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। मुंबई के लालबाग और भिवंडी इलाके में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ जताया आक्रोश, हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा, अगर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साध्वी ऋतंभरा की यूएन से अपील, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। बांग्लादेश के मामले में चुप्पी साधने पर भी उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा आरोप, जेल से चिट्ठी के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर मुसलमानों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ने का लगाया आरोप। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। बोले, बदलते राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस का रिश्ता रहेगा अटूट। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासॉव के साथ राजनाथ सिंह की हुई बातचीत। रूस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम S-400 की बाकी 2 यूनिट की आपूर्ति जल्द करने का बनाया दबाव। सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा हुआ रद्द। आज लोग महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने जाने वाले थे सीएम योगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सजा शहर, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ शहर। कुंभ नगरी में जगह जगह पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अमित पाल शर्मा से एबीपी न्यूज की बातचीत। कहा, महाकुंभ के लिए तमाम तैयारियां पूरी। 42 सड़कों का नए सिरे से हुआ चौड़ीकरण। चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में तैनात होंगे घुड़सवार पुलिसकर्मी। चेतक, अग्निवीर, राठौर, दामिनी सहित 15 प्रशिक्षित घोड़े होंगे शामिल। पिछले कई महीने से घोड़ों की चल रही थी ट्रेनिंग। एमपी के राजगढ़ में सड़क हादसे में घायल हुए बुजुर्ग की एसपी ने जान बचाने का किया प्रयास। एसपी ने बुजुर्ग को दिया सीपीआर, लेकिन प्रयासों के बाद भी नहीं बचा सके बुजुर्ग की जान। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। साल 2022 के जहरीली शराब कांड का आरोपी है विधायक रमाकांत यादव। यूपी के ललितपुर में लकड़ी व्यापारी कर रहे पेड़ों की अवैध कटान। तालबेहट तहसील वन रेंज से काटे जा रहे बड़े बड़े पेड़। ट्रकों से भरकर लकड़ी का हो रहा है व्यापार। स्वच्छ पर्यावरण के लिए ग्रामीणों द्वारा लगाए गए थे पेड़। यूपी के आजमगढ़ में गन्ने से भरी ट्रॉली दूसरी गाड़ी से टकराई। हादसे में एक की मौत, 22 लोग घायल। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। मुंबई वेस्ट के कुर्ला इलाके में रोडवेज रोककर शराब खरीदते दिखा बस चालक। वीडियो वायरल होने पर मनसे अध्यक्ष ने उठाए सवाल। कहा, बेस्ट प्रशासन का बेस्ट बस चालक बस रोककर खरीद रहा है शराब। प्रशासन से की कार्रवाई की बात। एमपी के टीकमगढ़ में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। ट्रक पर लदा लाखों का माल भी जलकर खाक। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। चांदनी चौक इलाके में अलग अलग जगह से बरामद किए गए 4 करोड़ 64 लाख कैश। पिछले महीने 900 करोड़ के ड्रग्स किए गए थे जब्त। बिहार के किशनगंज में शादी के बाद फरार हुई लुटेरी दुल्हन। बीजेपी नेता के 35 लाख रुपए लिए। महाराष्ट्र के नासिक में फसल बीमा में फर्जीवाड़ा। 5000 किसानों ने लिया करोड़ों रुपए का फर्जी फसल बीमा। फर्जी खेती दिखाकर ली गई फसल बीमा की रकम। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का किया है पर्दाफाश। चांदनी चौक इलाके में अलग अलग जगह से बरामद किए गए 4 करोड़ 64 लाख कैश। पिछले महीने 900 करोड़ के ड्रग्स किए गए थे जब्त। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर हो रही है बर्फबारी। गुलमर्ग में -9 डिग्री का तापमान। बर्फ से पटी घाटी। सैलानी बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। बर्फबारी से भव्य दिख रहा है नजारा। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली एम्स के पास बने रैन बसेरे में लोगों की भीड़। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग। पिछले कुछ रोज में बदला देश के कई राज्यों में मौसम। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी
भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बर्फबारी की वजह से लद्दाख में लगातार गिर रहा है पारा। रात के समय तापमान 0 से 16 डिग्री तक गिरा। गिरते तापमान की वजह से जमने लगा पानी। लद्दाख में पारा गिरने की वजह से पेड़ों की टहनियों पर जमने लगी है बर्फ। नदी नालों में भी जमने लगा पानी। नालियों में बह रहे पानी में बने बर्फ के टुकड़े। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान गिरने से जमने लगा पानी। पाइपलाइन के अंदर पानी जमने से बने बर्फ के टुकड़े। तापमान पहुंचा 0 से नीचे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बदला मौसम। बीते कुछ घंटों से रुक रुक कर जारी है बर्फबारी। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। घरों की छतों पर भी कई इंच बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में होने लगी है कड़ाके की ठंड। पिछले कुछ घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 5.5 डिग्री की गिरावट। गाड़ियों की छतों पर जम गई बर्फ की हल्की परत। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जानवरों को सर्दी से बचाने की मुहिम। चिड़ियाघर के अंदर की गई हीटर की व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए हीटर और पर्दे।